ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 5 है कोल इन पेट्रोलियम। ठीक है, हम लोग कोल के ऊपर बहुत अच्छे खासे डिस्कस कर चुके हैं। कोल के बारे में आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं, क्लियर। अब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, फिर पेट्रोलियम की हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, पेट्रोलियम निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है कि पेट्रोलियम मेरे लिए जब तक कोई भी चीज है, जब तक मेरे लिए यूज का नहीं है तब तक वो कोई काम का नहीं है। तो जब पेट्रोलियम यूज का होगा, आपने कोयला के बारे में देखा कि इतने सारे यूजेज हैं जिस कारण से इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसका और बेहतर ढंग से कैसे यूज किया जाएगा इन फ्यूचर में, इसलिए हम लोगों को ये चीज पढ़ना पड़ता है, पढ़ना है। क्योंकि जब तक जिससे बेनिफिट होती है वही तो मेरी शिक्षा है, वही तो मेरी एजुकेशन है। ठीक है, so petroleum is also important things for us. We cannot survive nowadays without petroleum product, so we can study about the petroleum product. Okay, तो एक्सट्रैक्शन हो गया था। आप लोगों ने देखा कि एक्सट्रैक्शन में सिर्फ वो ब्लैक कलर का जो है एकदम ऑर्डर, बैड ऑर्डर के साथ वो निकाले जाते हैं। जब तक उसकी रिफाइनिंग नहीं होगी तब तक उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी रिफाइनिंग करनी होती है। तो आज हम लोग प्रॉपर देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले रिफाइनिंग कहेंगे किसको कहेंगे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इतने सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करना, अलग अलग करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, यही प्रोसेस हमारा रिफाइनिंग कहलाता है। आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, जब दो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं जिसके अलग अलग टेम्परेचर पे दोनों को अलग अलग करना होता है, तो उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। यहां भी पेट्रोलियम में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होता है। ठीक है, तो इसकी रिफाइनिंग का सबसे पहले इसका मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर इसकी डायग्राम बना के मैं बना दूंगा। थोड़ी सी लंबी क्लास जाएगी। ओके, अब देखिए, तो हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की अगर डेफिनेशन की बात हो तो लिखिए पेट्रोलियम इज। अच्छा, एक और चीज मैं डेफिनेशन लिखने से पहले मैं बता देता हूं कि अब जब भी आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा दिमाग होगा कि इस पर मैं क्वेश्चन क्या बना सकता हूं। तो आपके दिमाग में ये पहले भी मेरा, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में जो लोग भी पढ़े हैं उनको पता होगा कि चैप्टर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और आप उसका इजीली क्लियर करते थे। ठीक है, क्योंकि नोट्स में ही आप क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो। तो यहाँ पे जब भी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का डिस्कस करते जाएंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है। होमवर्क की अगर बात करें तो होमवर्क दो कैटेगरी में बटेंगे। एक तो आपका नोट्स होगा सेम टू सेम, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने हैं, सेल्फ क्वेश्चन बनाने हैं। कैसे बनाने हैं मैं बीच बीच में डिस्कस करता जाऊंगा, और जो प्रीवियस क्लास लिए हैं उनको पहले से भी पता है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इनसे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन डेफिनेशन है हमारा पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का। ठीक है, तो पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ, क्या लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ, petroleum is a mixture of various constituents, various constituents। ठीक है, various constituents क्या क्या, like petroleum gas, like petroleum gas, okay, petrol, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, ईटीसी कर दीजिए, ईटीसी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेनी constituents
बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल distillation is called refining of पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, अब यहां पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, या डिफाइन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, या व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये आपका आंसर होगा। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो आप छोटा लिखिएगा, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल कम लिख देंगे, ठीक है। बस ये आपका पहला क्वेश्चन बना। तो आपके क्वेश्चन भी होंगे, ये तो आपका नोट्स होगा और आपका क्वेश्चन भी होगा कि ये पहला क्वेश्चन व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्लियर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी हो सकता है, ठीक है। सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। अगर इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको अगर यहाँ आने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस 6 वाला रिवाइज करिएगा। आपको बुक भी खोजने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी आपको मिल जाएगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 6 के वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपके सामने है, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसके रिफाइनिंग आखिर होते कैसे हैं, जरा उस टर्म को हम लोग समझेंगे। ये पूरी को मैं रब करता हूं, इसको आप लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। इसमें हम पूरा मिटाएंगे, बोर्ड पूरी तरह क्लीन होगी, थोड़ी लंबी डायग्राम इसमें बनने वाले हैं, इसलिए हम पूरा को साफ करते हैं, ठीक है। आप पूरा को हम साफ करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा बनने वाला है और इसको एक साथ ही समझने वाला होता है, इसको मैं मिटा के नहीं समझ सकता हूं, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम को भी गौर से समझिएगा। ये डायग्राम एक ही बार में याद हो जाता है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये एक इस तरह का डायग्राम है, ये इस तरह का एक डायग्राम है, ठीक है। और ये है क्या, तो इसको हम लोग भट्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं, भट्ठी कहते हैं, ठीक है। इसको ये मोटा लेयर का बना होता है, आप इसमें 2 लेयर बना सकते हो। मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूं कि आपको बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक मोटा लेयर है, ठीक है। अब इसमें यहां से ऐसे करके ऐसे एक पाइपलाइन के माध्यम से इसको भेजा गया। क्या भेजा गया, तो क्रड ऑयल भेजा गया। क्या भेजा गया, यहां से आप डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे, आई होप आपको दिख रहा है अच्छे, जरा मैं चेक कर लूं, हाँ क्लियर आपको दिख रहा है। ओके, तो यहां से हम क्रड ऑयल को एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, क्रड ऑयल, ठीक है। क्रड ऑयल को मैंने एंट्री कराया। ओके, अब ये है क्या, यहां पे जो क्रड ऑयल पास करेगा तो यहां पे होगा क्या, द ऑयल इज हीटेड, ठीक है। मतलब ये गर्म किए जाते हैं इन द फर्नांस। फर्नांस मीन्स क्या होगा, तो भट्ठी। इन द फर्नांस, ओके। फर्नांस मीन्स भट्ठी कहते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहां पे ये एंट्री किया, ठीक है। यहां पे ये जो है एंट्री कर गया, ठीक। ये एंट्री किया यहां पे आके, आप मेरे साथ बनाओगे, थोड़ा सा समय लगेगा बट आप एकदम इजीली बना सकते हो, ठीक है। ये एंट्री किया। अब एंट्री करने के बाद यहां पे टेम्परेचर इसको कितना मिला पता है, यहां पे ये जो एरिया है ये टेम्परेचर मिला 340 डिग्री सेल्सियस, 340 डिग्री सेल्सियस। और 340 डिग्री सेल्सियस जब मिला तो ये नीचे बचा क्या, तो बिटुमिन, है ना, बिटुमिन बचा। यहां पे सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं, तो बिटुमिन का हम यूज कहां करेंगे, जरा यहां पे मैं यूजेज लिख रहा हूं, इधर मैं यूजेज लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें रोड एंड रूफ कंस्ट्रक्शन, ओके,
रोड एंड रूफ कंस्ट्रक्शन। रोड एंड रूफ कंस्ट्रक्शन में ये बिटुमिन आपको काम आते हैं, जिसको हम लोग अलकतरा कहते हैं, हालांकि उसको कोलतार भी कहते हैं, लकड़ी से भी निकाले जाते हैं। बट यहाँ भी एक सिस्टम आपके ये चीज हमको मिलता है 340 डिग्री प्रोडक्ट के ऊपर। अब देखिए क्या होता है, अब आप इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जरा देखिए, ठीक है। मैं कैसे बना रहा हूं देखिए, 1 2, यहां पे भी 2, इस दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, इस दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, और इसको कनेक्ट कर दीजिए, और यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे। ओके, इतना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, बिल्कुल सही। अब जब इस चैम्बर पे जब हम आएंगे तो हमको यहां पे एक चीज और मिलेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा, तो 320 डिग्री सेल्सियस। कितना? 320 डिग्री सेल्सियस पे हमको मिलेगा फ्यूल ऑयल। क्या मिलेगा? फ्यूल ऑयल। और ये यूज होगा फ्यूल फॉर सीप। कहा? फ्यूल फॉर सीप। ठीक है, सीप पे इसका यूज होगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे 1 2, इसको इधर टच कर देंगे, इसको इधर टच कर देंगे, इसको इधर टच कर देंगे, और ये बन गया। आपके सामने मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको सब दिन के लिए याद हो जाए। अब ये 300 डिग्री सेल्सियस, कितने? 300 डिग्री सेल्सियस यहां पे टेम्परेचर आएगा तो हमको क्या मिलेगा? लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्या मिलेगा? लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, और लुब्रिकेटिंग ऑयल कहां पे? तो रिड्यूस यूज किए जाते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना? फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। फ्रिक्शन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां भी ये बात का हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे भी एक, ठीक है, यहां पे ऐसे आप बना लीजिए। ओके, अब देखिए यहां पे हमको मिलेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगे? 270 डिग्री सेल्सियस पे। 270 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो हमको मिलेगा डीजल मिलेगा। कहां यूज होता है? हैवी मोटर व्हीकल्स। HMV का मतलब हैवी मोटर व्हीकल्स, ट्रक वगैरह हो गया, बस हो गया, बड़े बड़े जो गाड़ी है उसमें यूज किए जाते हैं। ओके, डीजल पे आ गए। डीजल के बाद 270 के बाद आ जाइए 170 डिग्री सेल्सियस पे। डीजल के बाद 270 डिग्री के बाद आ जाइए 170 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे यहां पे तो आपको क्या मिलेगा पता है? यहां पे आपको मिलने वाला है केरोसिन। क्या मिलेगा? 170 डिग्री सेल्सियस पे आपको मिलने वाला है केरोसिन, है ना? केरोसिन। और केरोसिन यूज होता है किस चीज में? तो जेट फ्यूल्स में। ठीक है, जेट फ्यूल में यूज होता है। ठीक है, जेट फ्यूल में यूज होता है। और ऊपर चलिए 120 डिग्री सेल्सियस। कितने? 120 डिग्री सेल्सियस पे जब हम जाएंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पे जब जाएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? नेफ्था। ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा 120 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद आपको मिलेगा नेफ्था। ठीक है, नेफ्था मिलेगा। ओके, ये यूज होता है केमिकल्स बनाने में, ये यूज होता है केमिकल बनाने में। ओके, केमिकल बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अब ये सब याद रखने की चीज नहीं, ये सब समझने की चीजें हैं। थोड़ा सा और ऊपर बढ़िए। अब इसीलिए मैंने बोर्ड के ऊपर वाले पोर्शन को, इनॉग्रेशन को मैंने मिटाया है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। आरपीएस से ही वीडियो जा रहे हैं, डोंट वरी। और इसको मिटाना इसीलिए पड़ा कि ये चैम्बर थोड़ा सा ऐसे ही बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो आपको बनाने भी नहीं आएगा और हमसे बन भी नहीं पाएगा, दोनों बातें हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया कितना डिग्री? 70 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री? 70 डिग्री सेल्सियस पे जब आएंगे यहां पे
70 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो हमको मिलेगा पेट्रोल। क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा। ओके, पेट्रोल मिलेगा। कहां यूज होगा? LMV। LMV का मतलब लाइट मोटर व्हीकल्स, इसका हैवी मोटर व्हीकल्स। याद रखिएगा आप। अब देखिए ये हमारा जो भट्ठी है अब ये कंप्लीट हो गया ये भट्ठी यहां, ठीक है। और यहां से एक पाइपलाइन निकलता है यहां की ओर, जिसको हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग गैस बचता है। क्या बचेगा? रिफाइनिंग गैस बचेगा। ठीक है, रिफाइनिंग गैस बचेंगे। अब रिफाइनिंग गैस ये यहां पे आके टेम्परेचर हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। और रिफाइनिंग गैस होता क्या है? तो एलपीजी होता है, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी होते हैं। तो ये रहा हमारा इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके माध्यम से डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ये बाहर की ओर निकलता है और ये काफी यूजफुल होता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जरा इसको आगे देखेंगे कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है। देखिए पेट्रोकेमिकल्स आपने एक बार और देखा था, कहां? सिंथेटिक फाइबर में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनाए जाते हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? इतने जो सारे चीजें आप देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है? पेट्रोकेमिकल्स ही है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स है। और इन सब का यूज हम कहां करते हैं? डिफरेंट चीजें बनाने में। और डिफरेंट चीजें बनाने में कहां होता है, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको कम काम करना है बट हमको ज्यादा काम करना पड़ा। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, अब आपके सामने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डायग्राम खत्म है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे अब एक डेफिनेशन आ गया पेट्रोकेमिकल्स। क्वेश्चन भी आप बना सकते हो पेट्रोकेमिकल्स, उसमें से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो 300 डिग्री सेल्सियस पे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, वैक्स का क्या यूज है, 70 डिग्री 20 डिग्री पे कौन सी चीजें मिलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स ये डेफिनेशन आपके सामने है, पहले भी आपने पढ़ा था इसलिए मैंने आपके सामने नहीं लिखा है, पहले से लिख दिया है। द यूजफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स आप इतना जानते हैं। क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, इसको आपको याद करना है। ये समझ में आ गया, पेट्रोलियम से निकलने वाली चीजों को पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। डेफिनेशन लिखना भी आसान है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ, क्या देखेंगे? यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। ओके, यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो देखिए कहां यूज होता है इसका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। और आई थिंक आप लोग को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हेडिंग क्या है, जैसे ये मैंने हेडिंग, ये मेन वर्ड है, आप कलर चेंज करके भी लिख सकते हो, है ना। यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स ये आपके हेडिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किन किन चीजों को बनाने में जरा इसका यूज होगा वो देख लीजिए। ये बनाने में यूज होता है डिटर्जेंट। ओके, डिटर्जेंट, पॉलिस्टर, नाइलॉन, पॉलीथीन के अलावा फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक्स, केमिकल, पता है ड्रग्स भी बनाने में, दवा बनाने में ये काम आता है। ठीक है, दवा बनाने में काम आते हैं। और भी बहुत सारे मैनमेड चीज हैं जो बनाने में काम आता है। कहीं भी कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस चीजें आते हैं, है ना, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से क्या क्या देखा, देखिए गौर से जरा समझिएगा। एलपीजी आपने देखा, यहीं से निकलता है। कहाँ यूज होता है? डोमेस्टिक पर्पस में। यहाँ पे आप लिखेंगे ये डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है, ये आपको लिखना है, नोट्स में आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक यूज में आप लिखेंगे। कहां यूज होता है आप लिखेंगे, क्योंकि पिछले स्लाइड पे आपको ये बताया गया है। एलपीजी है ना, एलपीजी के बाद आप देखिए पेट्रोल कहां यूज होता है?
LMG में, लाइट मोटर व्हीकल्स में, वो आप लिखेंगे यहाँ पे, खाली नहीं छोड़ेंगे, मैं खाली छोड़ रहा हूं। डीजल कहाँ यूज होता है? HMG में, हैवी मोटर व्हीकल्स में, ठीक है। इसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल कहाँ यूज होता है? लाइट मोटर व्हीकल्स, बाकी मशीन वगैरह सब में यूज होते हैं। ग्रीस वगैरह जो होता है, मोबिल जो होता है, उसी को लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं, ठीक है। फ्यूल फॉर सीप, फ्यूल फॉर सीप है ना, सीप के लिए फ्यूल बनते हैं। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, देखिए पैराफिन वैक्स कहां कहां काम आता है, मैं लिख देता हूं। वाइंटमेंट मतलब मलहम कहेंगे इसको। इसके बाद वैसलिन, वैसलिन, ओके, वैसलिन, वाइंटमेंट, वैसलिन। और वैसलिन के अलावा इसमें बनाने में काम आएगा क्या? कैंडल, है ना, कैंडल, ये सब बनाने में इसका यूज होगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि क्या है यूजेज पेट्रोकेमिकल्स के, तो इतने पॉइंट, ये तो कॉमन है, और ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखा हुआ है। इसका यूजेज आप बता देंगे कि इसका यूज कहां कहां होता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, नोट्स में आप इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद मैं बाद वाली ऊपर लिख रहा हूं, नोट्स में क्या लिखेंगे? पेट्रोलियम इज कॉल्ड, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। अब बताइए, इतने सारे चीजें जब ये बनता है इन प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, तो इसको ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे चीजें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना हो तो समझ लीजिए कि हमारी लाइफ को आज के डेट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पढ़ने का मकसद भी यही है कि और भी ज्यादा से ज्यादा इसका यूज एकदम कंफर्टेबली लाइफ को बनाने के लिए किया जाए। साथ में अगर ये सीमित है, ये एग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेज है, अगर ये फिनिश्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर उसके बदले में मैं कोई और कौन से सब्स्टिट्यूट का यूज करूंगा, उसके लिए पढ़ाया जाता है। तो नेक्स्ट डे आपको एक क्वेश्चन लिखना है, मैं यहां पे छोड़ूंगा, और आपको एक क्वेश्चन लिखना है। इतने सारे आप लिख लोगे, फिर मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख लिए, ठीक है। होमवर्क, यूजेज ऑफ पेट्रोलियम, यहां भी आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और लिखना है, ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा, थोड़ा लंबा जा रहा है। क्या है कि हाउ कैन वी, आप लिखोगे, नेक्स्ट हम भी बताएंगे, हाउ कैन वी मिनिमाइज यूजेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ओके। इसको नोट्स में लिखोगे और क्वेश्चन, इसका आंसर अलग पेज पर लिख करके हमको भेजोगे शाम वाले क्लास में, ठीक है। इवनिंग में जो सेशन खुलेगा उसमें आपका ये क्वेश्चन है। आपको पता होगा 10-15 क्वेश्चन बना लेंगे। जो लोग प्रीवियस क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए हो तो 20-25-30 क्वेश्चन इतने वीडियो से बना लेंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, साथ में नोट्स को अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे, ओके। इतना काम करके आप होमवर्क में लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ओके।